पांडे एजुकेशन 101 रटो मत कॉन्सेप्ट समझो। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश बीआई बुक के चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड के क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप पढ़ लेना। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स, जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं उसे हम देखेंगे वो सब। और अगली वीडियो में इसके पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे जो इसमें और भी एक्सरसाइज दिए गए हैं थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में, वो सब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए पहले हम आंसर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो भी एक्सरसाइज वगैरह दी हुई सब कुछ हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और ए कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच। पहला क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी कितने साल के थे। ठीक है, तो इसे देखते हैं। मार्गी वाज 11 ईयर ओल्ड वाइल टॉमी वाज 13। मार्गी 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपने डायरी में क्या लिखा था। मार्गी रोट इन हर डायरी टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। मार्गी ने अपने डायरी में लिखा था कि आज टॉमी ने असली बुक पाया। ठीक है, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने कभी पहले बुक देखा था। नो मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कभी भी बुक नहीं देखा था। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। बुक के बारे में उसने क्या अजीब पाया। ठीक है, क्या अलग पाया हम कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा ऑन टर्निंग द पेजेस ऑफ द बुक। जब उन्होंने पेजेस को टर्न किया मार्गी ने उस बुक के, सी फाउंडेड ए फली फनी टू रीड दैट words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. When they turned back to the previous page it had the same words on it when they read it the first time. तो जब वो पेजेस को टर्न कर रहे थे तो उनको मतलब उसे पढ़ना बहुत ही मजाकिया था मार्गी के लिए, क्योंकि जो वर्ड्स थे वो हिलते डुलते नहीं थे, मतलब एक जगह पे स्थिर रहते थे। जैसा कि वो लोग स्क्रीन पे पढ़ते तो कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या होता है कि वर्ड्स वगैरह मूव होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और ऐसा बुक पे पॉसिबल नहीं था। ठीक है, व्हेन दे टर्न बैक टू द प्रीवियस पेज। जब उन्होंने जो पेज पढ़ा था पहले उस पेज पे फिर से पलटा वही पेज, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। वही वर्ड्स थे जो उन्होंने पहली बार पढ़ा था मार्गी ने, वही वर्ड्स फिर से थे। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे चेंज होते थे लेकिन इस पे नहीं चेंज होते थे, बुक पे तो चेंज नहीं होते ना। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक आर टेली बुक इज़। आपको क्या लगता है कि टेली बुक क्या होती है। तो देखते हैं हम। ए टेली बुक इज़ अ बुक दैट कुड बी रीड ऑन स्क्रीन। आंसर नंबर 5 इज़ ए टेली बुक इज़ अ बुक दैट कुड बी रीड ऑन स्क्रीन। एक टेली बुक ऐसी बुक होती है जिसमें हम स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। वर्ड्स मूव ऑन द स्क्रीन फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड। जो वर्ड्स थे वो मूव होते रहते थे स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। ठीक है, स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जो वर्ड्स थे वो मूव होते रहते थे। ऑल लेसन्स अपीयर ऑन द बिग स्क्रीन एंड आर फॉलोड बाय क्वेश्चन फ्रॉम द बुक। जो सारे लेसन्स वगैरह थे वो बिग स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन कंप्यूटर पे दिखते थे, और जो क्वेश्चन थे वो सब उसमें दिखते थे। ठीक है, जो क्वेश्चन आंसर वगैरह होते थे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 दैट इज़ वेयर वाज मार्गी स्कूल डिड सी हैव एनी क्लासमेट। मार्गी का स्कूल कहाँ था और उसके पास क्या कोई क्लासमेट्स थे। हाँ, तो देखते हैं आंसर नंबर 6 मार्गी स्कूल वाज इन हर होम इटसेल्फ। जो मार्गी का स्कूल था वो उसके घर में ही था। इन फैक्ट इट वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। तो जो उसका घर स्कूल था वो उसके बेडरूम के पास में ही था। इट वाज मैकेनिकल टीचर ऑन हुज स्क्रीन लेसन्स एंड क्वेश्चन अपीयर। एक मैकेनिकल टीचर था जिस पे सारे क्वेश्चंस वगैरह दिखाए जाते थे। और सी हैड टू पुट हर होमवर्क इन अ पार्टिकुलर शॉट एंड द राइट आंसर इन अ पंच कोड। उसको एक पार्टिकुलर शॉट में आंसर्स वगैरह डालने होते थे, क्वेश्चन वगैरह, होमवर्क, ये सब क्वेश्चन पेपर वगैरह देते हैं ना हम, वही सब उनको मैकेनिकल टीचर के अंदर डालने होते हैं। ठीक है, मतलब वो डालती है उस पेपर वगैरह को मैकेनिकल टीचर के अंदर स्लॉट के अंदर डाला जाता है।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते थे। देखते हैं इसे। मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक। मार्गी और टॉमी ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री और अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैथ में होता है, ठीक है, और ज्योग्राफी हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज़ आंसर द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द स्टोरी। इसका फर्स्ट है आई वुड नॉट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूंगा। फर्स्ट, हु सेज दिस वर्ड, इस वर्ड को किसने कहा। तो चलिए देखते हैं किसने कहा। टॉमी सेड दिस वर्ड, इन वर्ड को टॉमी ने कहा, ठीक है। हु सेज, हु डज इट रिफर, व्हाट डज इट रिफर टू, इसका क्या मतलब है। तो देखते हैं। इट रिफर्स टू द टेलीविजन स्क्रीन विच हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। इसका मतलब है जो टेलीविजन स्क्रीन थी उसमें मिलियन बुक्स थी, ठीक है। देखते हैं थर्ड, दैट इज़ व्हाट इज़ इट बीइंग कंपेयर्ड विद बाय द स्पीकर। इसको स्पीकर से कैसे इसकी तुलना की गई, कंपेयर किया गया है। टॉमी इज़ कंपेयरिंग द टेलीविजन स्क्रीन टू द बुक्स इन द अर्लियर टाइम्स in which words were printed on paper. He thought that after reading such book one would have to throw them away. However, he would never have to throw away his daily बुक्स। तो टॉमी क्या कर रहा था, टेलीविज़न स्क्रीन को बुक के साथ कंपेयर कर रहा था, बुक्स के साथ जो कि पुराने समय में बुक्स होती थी। विच वर्ड्स वेयर प्रिंटेड ऑन पेपर, जहाँ पे वर्ड्स जो है पेपर पे प्रिंट होते थे। ही थॉट दैट आफ्टर रीडिंग सच बुक वन वुड हैव टू थ्रो देम अवे। उसको ऐसा लगता था इन बुक को पढ़ने के बाद उसे फेंक देगी। कौन, मार्गी फेंक देगी। हाउएवर ही वुड नेवर हैव टू थ्रो अवे हिज डेली बुक्स। लेकिन जो टॉमी था वो मार्गी के टेली बुक्स को न फेंकता, ठीक है, कभी न फेंकता उसकी बुक्स को। सेकंड है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाज नॉट ए रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हु डज दे रिफर टू। इसका क्या मतलब है कि उनके पास टीचर थे लेकिन रेगुलर टीचर नहीं थे, रेगुलर टाइम पे, रेगुलर समय पे नहीं थे, वो मैन थे, ठीक है। व्हाट डज दे रिफर टू, इसका क्या मतलब है। They refers to the student who studied in old kind of school centuries before the time the story is set. इसका मतलब है जो स्टूडेंट पहले के समय में पढ़ते थे, सेंचुरी मतलब 100 साल पहले, तब से अब स्टोरी सेट की गई है, मतलब फ्यूचर में स्टोरी सेट की गई है, तो उसी हिसाब से ये 100 साल पहले के थे। अब देखते हैं सेकंड, व्हाट डज रेगुलर मीन हियर। यहाँ पे रेगुलर का क्या मतलब होगा। हियर रेगुलर रिफर्स टू द मैकेनिकल टीचर दैट टॉमी एंड मार्गी हैड। यहाँ पे रेगुलर का मतलब है कि जो मैकेनिकल टीचर टॉमी और मार्गी के पास थे। अब देखते हैं अगला, थर्ड, व्हाट इज़ कॉन्ट्रास्टेड विथ, व्हाट इज़ इट कॉन्ट्रास्टेड विथ, इसको देखते हैं। The mechanical teacher is contrasted with the teacher of the earlier time was a human being. तो यहाँ पे contrasted का मतलब क्या होगा। सो यहाँ पे contrasted का मतलब होगा तुलना, ठीक है। तो यहाँ पे किसकी तुलना हो रही है। सो आंसर इज द मैकेनिकल टीचर इज़ कॉन्ट्रास्टेड विद द टीचर ऑफ अर्लियर टाइम। यहाँ पे मैकेनिकल टीचर को की तुलना की जा रही है अर्लियर टाइम के टीचर से, ठीक है, जो कि पिछले समय में होते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आंसर इज ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इन अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 वर्ड्स। व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्गी एंड टॉमी है। मार्गी और टॉमी के पास किस तरीके के टीचर्स थे। सो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर। मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर। मार्गी और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड। उनके पास लार्ज बड़ी ब्लैक स्क्रीन थी जिस पे क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते थे और लेसन्स दिखाए जाते थे। दीज मैकेनिकल टीचर हैड अ स्लॉट। इनके पास एक स्लॉट होता था मैकेनिकल टीचर के पास, इन विच द स्टूडेंट्स हैड टू पुट देयर होमवर्क, जहाँ पे स्टूडेंट्स को होमवर्क डालना होता था, टेक्स्ट पेपर्स, और दे हैड टू राइट देयर आंसर इन अ पंच कोड। इन कंप्यूटर की लैंग्वेज में आंसर लिखने होते थे, पंच कोड में लिखने होते। एंड मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली। और मैकेनिकल टीचर जो था उसको मार्क्स कैलकुलेट करने में
मतलब वो जैसे ही डालते थे तुरंत वो कैलकुलेट कर देता था, उसे टाइम नहीं लगता था। अब देखते हैं नेक्स्ट, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मदर ने जो काउंटी इंस्पेक्टर को किस लिए बुलाया था, ठीक है, मतलब मार्गी की मदर जो थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को किस लिए बुलाया था। तो इसे देखते हैं, मार्गी हैड बीन गिवन मैनी टेक्स्ट इन ज्योग्राफी। मार्गी ने बहुत सारे टेक्स्ट ज्योग्राफी में दिए थे बाय द मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर के द्वारा। सी हैड बीन परफॉर्मिंग वर्ड्स एंड वर्ड्स इन देम। उसके जो मार्क्स थे वो ख़राब होते चले जा रहे थे। इट इज़ द रीज़न दैट सी सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। यही रीज़न था कि मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल किया था, बुलाया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट डिड ही डू। मैकेनिकल टीचर ने काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, द काउंटी इंस्पेक्टर गेव मार्गी एन एप्पल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर। काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी को एक एप्पल दिया और उस पर काम करना शुरू कर दिया, मतलब उसे रिपेयर करना शुरू कर दिया। मार्गी हैड होप दैट द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पिट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन। मार्गी सोच रही थी कि काश ऐसा हो जाए कि मैकेनिकल टीचर, जो काउंटी इंस्पेक्टर है मैकेनिकल टीचर को ठीक ना कर पाए। बट ही मैनेज टू असेंबल इट, लेकिन उसे ठीक कर दिया। ही स्लोड अप द ज्योग्राफी सेक्टर, जो ज्योग्राफी के सेक्टर था, जो ज्योग्राफी के लेसन वगैरह देता था, ऑफ द टीचर के उस सेक्टर को वो लो कर दिया, स्लो कर दिया। बिकॉज इट हैड बिकम टू क्विक, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया था, मार्गी के लायक नहीं था, कुछ हाई लेवल पे चला गया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी, वाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू हेल्प हर। मार्गी ज्योग्राफी में ख़राब क्यों कर रही थी, अच्छे उसके मार्क्स क्यों नहीं आ रहे थे। वाई डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया, ठीक है। इसे देखते हैं, मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज द ज्योग्राफी सेक्टर मैकेनिकल टीचर हैड बीन एडजस्टेड एट हायर लेवल। मार्गी इसलिए बेकार कर रही थी क्योंकि जो उसका ज्योग्राफी सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का, वो हायर लेवल पे चला गया था, मार्गी के लायक नहीं था। द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट सी कुड नॉट बी ब्लेम्ड फॉर हर पुअर परफॉर्मेंस। काउंटी इंस्पेक्टर ने कहा कि इसमें मार्गी की कोई गलती नहीं है। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लोड डाउन द ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर to an average 10-year level. He also told Mrs. Jones that Margie's progress pattern was satisfactory. उन्हें जो काउंटी इंस्पेक्टर था उस ज्योग्राफी सेक्टर को स्लो कर दिया एक 10 साल के बच्चे के लिए, और मिसेस जोन्स से ये भी कहा कि दैट मार्गीज प्रोग्रेस पैटर्न वाज सेटिस्फैक्ट्री, जो मार्गी का प्रोग्रेस पैटर्न है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, मतलब एक्सेप्ट करने लायक है, वो अच्छे से पढ़ रही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, What had once happened to Tommy's teacher? एक बार टॉमी के टीचर को क्या हुआ था, इसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Once Tommy's teacher had to be taken away for nearly a month because its history sector had blanked out completely. एक बार टॉमी के टीचर को एक महीने के लिए नियरली ले गए थे वो लोग, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर जो थे, इसलिए क्योंकि उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो ब्लैंक हो चुका था, उसमें कुछ ख़राब हो चुका था उसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। क्या मार्गी के पास रेगुलर डे और आवर्स होते थे स्कूल के लिए, अगर हाँ तो वाई, किस लिए। अब देखते हैं इसे, यस मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के पास रेगुलर डेज और आवर्स थे उसके स्कूल के लिए। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्नड ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। जो मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा ऑन हो जाता था सैटरडे और संडे को छोड़कर। मार्गी हैड रेगुलर डे एंड आवर्स फॉर स्कूल। मार्गी के रेगुलर डे और आवर्स है स्कूल के लिए। बिकॉज हर मदर सेड दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर व्हेन दे लर्न एट रेगुलर, क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि अगर छोटी लड़कियां अगर उसी समय पे रोज़ पढ़ें तो वो अच्छे से पढ़ सकती हैं, अच्छे से सीख सकती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर
7. हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल को कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे उसके बारे में बताया, इसे देखते हैं. टॉमी सेज दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो. टॉमी ने कहा कि जो पुराने समय के स्कूल्स होते थे वो आज से 100 साल पहले होते थे. जब स्टोरी सेट की गई तब से 100 साल पहले. दे हैड अ टीचर हु वाज अ मैन. वो ऐसे टीचर्स होते थे, उनके पास जो टीचर्स होते थे वो मैन होते थे. दिस टीचर टॉट इन अ स्पेशल बिल्डिंग. ये टीचर उन्हें स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे. वेयर ऑल द किड्स असेंबल्ड एंड लर्न द सेम थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एजेस. जहाँ पे जो टीचर थे वो मतलब जो बच्चे थे वो उन्हें पढ़ाते थे, मतलब टीचर बच्चों को पढ़ाते थे एक स्पेशल बिल्डिंग में, और जहाँ पे जो सारे किड्स थे वो सेम थिंग पढ़ते थे अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एजेज, उनकी एज के हिसाब से. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज़ हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर. उसने ओल्ड काइंड ऑफ टीचर को कैसे डिस्क्राइब किया. तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. ही सेज दैट द टीचर इन ओल्ड टाइम वॉज मैन. टॉमी ने कहा कि जो पहले समय के टीचर होते थे वो मैन होते थे. हु टॉट द स्टूडेंट इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग. जो कि स्टूडेंट्स को एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे. ही गेव देम होमवर्क. उसे होमवर्क देते थे उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को, एंड आस्क देम क्वेश्चन. और उनसे क्वेश्चंस पूछते थे. व्हेन मार्गी said that a man was not smart enough to be a teacher. जब मार्गी ने कहा कि एक आदमी इतना स्मार्ट नहीं हो सकता जितना टीचर होता है. he contradicted her by saying that his father knew as much as mechanical teacher. टॉमी ने कहा कि मेरे फादर भी उतना जानते हैं जितना कि वो मैकेनिकल टीचर जानता है. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आंसर ईच ऑफ द क्वेश्चन इन 2 और 3 पैराग्राफ 100 to 150 वर्ड्स. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर. मैकेनिकल टीचर के मेन फीचर्स क्या थे. एंड द स्कूल रूम, और स्कूल रूम दैट मार्गी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी. जो कि मार्गी और टॉमी के पास है मैकेनिकल टीचर स्टोरी में. इसे देखते हैं. मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स. दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल लेसन्स वेयर शोन एंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड. मार्गी के और टॉमी के पास मैकेनिकल टीचर थे जिसपे बड़ी लार्ज स्क्रीन थी ब्लैक, ऑन विच ऑल लेसन वेयर शोन, जहाँ पे सारे लेसन दिखाए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे. दे हैड अ स्लॉट इन विच स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क एंड टेस्ट पेपर. उनके पास एक स्लॉट होता था मैकेनिकल टीचर के पास जहाँ पे होमवर्क वगैरह टेस्ट पेपर वगैरह डाले जाते थे उसमें. दे हैड टू राइट देयर आंसर इन अ पंच कोड. उन्हें आंसर को पंच कोड में लिखना होता था. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट देयर मार्क्स इमीडिएटली. और मैकेनिकल टीचर तुरंत ही जैसे वो डालते थे तुरंत ही मार्क्स को कैलकुलेट कर लेता था. देयर स्कूल वेयर इन देयर होम इटसेल्फ. उनके जो स्कूल थे उनके घर में ही थे. दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट. उनके पास कोई क्लासमेट नहीं थे. दे लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक. और ज्योग्राफी हिस्ट्री और अर्थमेटिक पढ़ते थे. दे हैड रेगुलर डे रेगुलर आउट स्कूल, मतलब उसी समय पे रोज़ पढ़ते थे. मार्गी स्कूल वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम. दैट मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन एट द सेम टाइम. मैकेनिकल टीचर रोज़ उसी टाइम पे ऑन हो जाता था. और मार्गी का जो स्कूल था वो उसके बेडरूम के पास में ही था. एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे संडे. सैटरडे संडे को छोड़ के जो मैकेनिकल टीचर था वो हमेशा ऑन हो जाता था सेम टाइम पे. बिकॉज हर मदर सेड दैट रीडिंग लर्न बेटर व्हेन दे लर्न रेगुलर आवर्स. क्योंकि उसकी मदर कहती थी कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अच्छे से सीख सकती हैं अगर वो उसी समय पे रोज़ पढ़ें. ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है वाई डिड मार्गी हेट स्कूल. मार्गी स्कूल से क्यों घृणा करती थी, क्यों हेट करती थी, क्यों इसे स्कूल अच्छा नहीं लगता था. वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन. Why did she think the old kind of school must have been fun? मतलब मार्गी जो थी वो स्कूल से हेट क्यों करती थी. Why did she think the old kind of school must have been fun? उसे ऐसा क्यों लगता था कि पहले की स्कूल थे उसमें बहुत ही मज़ा आता था, बहुत ही अच्छे होते थे, मतलब बहुत ही मज़ा आता था उन स्कूल में. ऐसा उसे क्यों लगता था, इसे देखते हैं. मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज इट वॉज नॉट फन. मार्गी इसलिए स्कूल से हेट करती थी क्योंकि वो मजाक नहीं था. सी हैड बीन डूइंग बैडली इन द ज्योग्राफी टेक्स्ट दैट हर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर.
वो बहुत ही बेकार कर रही थी उन ज्योग्राफी टेस्ट में जो मैकेनिकल टीचर उनसे ले रहा था। व्हेन हर मदर सेंड्स फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, तब उसकी मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। सी होप्स दैट द इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर्स अवे, उसे लग रहा था ऐसा कि मैकेनिकल टीचर को वो ले जाएगा वो काउंटी इंस्पेक्टर। सी इज डिसअपॉइंटेड व्हेन द काउंटी इंस्पेक्टर मैनेजेस टू असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर, वो उसे अच्छा नहीं लगा, उसे बुरा लगा जब काउंटी इंस्पेक्टर ने पूरे पार्ट्स को बना दिया, मैकेनिकल टीचर को बिल्कुल ठीक कर दिया। द पार्ट दैट सी हेटेड द मोस्ट वाज इंसर्टिंग द होमवर्क्स एंड टेक्स्ट पेपर इन द स्लॉट ऑन द मैकेनिकल टीचर, उसे सबसे बेकार क्या लगता था, जो मैकेनिकल टीचर के वहाँ पे स्लॉट वगैरह होते थे वो उसे बहुत ही बेकार लगता था, उसमें होमवर्क्स वगैरह डालना। सी डिड नॉट लाइक फैक्ट दैट ही हैड टू राइट द आंसर इन अ पंच, उसे यह पसंद नहीं था आंसर को पंच में लिखना, पंच कोड में लिखना। सी थॉट दैट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसे ऐसा वो सोचती थी कि ओल्ड काइंड पहले समय के जो स्कूल्स होते थे वो अच्छे मतलब वो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए क्योंकि एज सी इमेजिन्ड ऑल द किड्स फ्रॉम द इंटायर नेबरहुड कमिंग टुगेदर, जो सारे किड्स होते होंगे इंटायर नेबरहुड के वो आते होंगे, लाफिंग शाउटिंग हंसते खेलते होंगे स्कूल यार्ड में, इन द स्कूल यार्ड। सी इमेजिन्ड दैट दे वुड सिट टुगेदर, वो ऐसा सोच रहे थे कि वो लोग इमेजिन कर रही थी कि वो लोग आपस में बैठते होंगे इन द क्लासरूम एंड गो होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल ख़त्म हो जाता मतलब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी तो एक साथ ही जाते थे घर। दे वुड लर्न सेम थिंग, वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। एंड कुड हेल्प वन अदर विथ होमवर्क एंड टॉक अबाउट, और होमवर्क के बारे में एक दूसरे की हेल्प कर सकते थे और उसके बारे में बात कर सकते थे। आल्सो द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर थे वो भी पीपल होते थे। ऑल दिस एस्पेक्ट मेड हर बिलीव द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन, जो भी यहाँ पे बताया गया है कि ऐसा ऐसा होता था, तो इसी कारण उसे ऐसा विश्वास हुआ कि जो ओल्ड काइंड स्कूल्स होते हैं वो फ़न मतलब उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, डू यू एग्री विद द मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन दैन स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, क्या आप इससे सहमत है कि जो स्कूल अब के स्कूल है वो बहुत ही उसमें ज़्यादा मज़ा आता है दैन द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्कूल स्टोरी में दिया गया है, घर में स्कूल जो दिया गया है, क्या उससे अब के स्कूल्स अच्छे हैं, क्या इसमें ज़्यादा मज़ा आता है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीज़न दीजिए। चलिए इसे देखते हैं। यस स्कूल टुडे आर मोर फन दैन स्कूल इन द स्टोरी, हाँ जो स्कूल अब के हैं वो स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके स्कूल्स में जो हैं उन्हें मज़ा आता है। इन द स्टोरी देयर इज़ नो इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट रिगार्डिंग स्टडीज़, इस स्टोरी में स्कूल के बारे में कोई बात नहीं की गई है स्कूल से रिलेटेड। स्टडिंग एंड आंसर क्वेश्चन सीम्स टू बी अ बोरिंग आइडिया, पढ़ना और क्वेश्चन के आंसर देना बहुत ही बोरिंग आइडिया है। डूइंग होमवर्क विदाउट एनीबडीज हेल्प, बिना किसी के हेल्प के होमवर्क करना। राइटिंग देम इन पंच कोड, उसे कंप्यूटर के लैंग्वेज में लिखना। वुड आल्सो बी ड्रेनिंग। Moreover, children develop a better understanding about each other and of their surrounding when they go to school and interact with each other. It is a healthier way of learning. बिना किसी के हेल्प के होमवर्क करना, उन्हें पंच कोड में लिखना, ये भी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होता था। Also be draining. Moreover, children develop a better understanding about each other. जो चिल्ड्रन थे वो अच्छे से समझ पाते थे, बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर एंड ऑफ देयर सराउंडिंग, आस पास की उनके जो सराउंडिंग्स थी। व्हेन दे गो टू स्कूल, जब वो स्कूल जाते थे, और इंटरेक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे। इट इज़ अ हेल्दियर वे ऑफ लर्निंग, ये स्वस्थ तरीका है, हेल्दियर वे है पढ़ने का, ठीक है, मतलब बहुत ही अच्छा वे है पढ़ने का, हम कह सकते हैं एक तरीके से। लिसनिंग टू टीचर्स एक्सप्लेनिंग लेसन्स इन ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग दैन द रीडिंग द इंटायर लेसन ऑन अ मैकेनिकल कंप्यूटर, टीचर से सुनना, लेसन्स को एक्सप्लेन करना, मतलब जो टीचर से जो चैप्टर्स पढ़ाते हैं उन्हें सुनना, इज ऑलवेज मोर इंटरेस्टिंग दैन रीड द इंटायर लेसन ऑन अ मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर से पढ़ने से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है टीचर के लेक्चर्स को सुनना, ठीक है।
ऑल्सो इफ़ एनी स्टूडेंट फेसेस एनी प्रॉब्लम विद द सब्जेक्ट और इन होमवर्क, अगर कोई स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है होमवर्क वगैरह में, ही कैन डिस्कस विद टीचर, और टीचर से डिस्कस कर सकता है। और जो बच्चे हैं क्लास में, द एक्साइटमेंट ऑफ वेटिंग टू नो द मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम इज़ ग्रेटर दैन सिटिंग इन अ क्लासरूम विथ अदर स्टूडेंट्स। इसमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होता है कि अपने मार्क्स से वेट करना, मार्क्स के लिए वेट करना, इसको मार्क्स जो कि एग्ज़ाम में स्कोर हुए हैं, इट्स ग्रेटर व्हेन वी आर सेटिंग, जब हम क्लासरूम में बैठते हैं अदर स्टूडेंट्स के साथ, इसके सब बारे में डिस्कस करते हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब बहुत एक्साइटमेंट होती है जब आते हैं मार्क्स, तो हम उसके लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। इट डज़ नॉट हैव द सेम इफेक्ट्स when the marks are calculated immediately after the test has been taken। इस पे सेम इफेक्ट होता था when the marks are calculated immediately, जब मार्क्स तुरंत ही कैलकुलेट हो जाते। इस पे सेम इफेक्ट नहीं होता था, ठीक है, सेम इफेक्ट नहीं होता था कि जब हम मार्क्स जब जैसे ही उसमें डाला तुरंत मार्क्स आ गए, तो इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती थी जितना मतलब क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करना मतलब नंबर्स वगैरह के बारे में, मार्क्स वगैरह के बारे में। और जो मैकेनिकल टीचर था उसमें आप जैसे ही डालते क्वेश्चन, वो तुरंत ही आंसर बता देगा। देयरफॉर स्कूल टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी। इसी कारण जो आपके स्कूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही मतलब आज के स्कूल में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है आपके स्कूल में। एज टुडे आर मोर फैन द स्कूल इन द स्टोरी, जो स्टोरी में स्कूल दिया गया उससे आज के स्कूल्स काफ़ी अच्छे हैं। एज दे आर मोर इंटरैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव हैं। दे प्रमोट अ हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर द स्टूडेंट टू स्टडी एंड लर्न, ये हेल्दी इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं, स्वस्थ इन्वायरमेंट को स्टूडेंट को पढ़ने और समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइजेज और भी जो हैं।